लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। क्या हुआ साहब जी? क्या बात है? क्या हुआ भैया? साहब जी क्या हुआ? फैक्ट्री में आग लग गई कृष्णा। मैंने इन्हें इंजेक्शन तो दे दिया है, लेकिन एक बात का ख्याल रहे, इन्हें आराम की सख्त जरूरत है। अच्छा कुमार साहब, चलता हूं। देखो ये कुछ गोलियां हैं, इन्हें 24 घंटे अपने पास रखना। जब कभी दोबारा इन्हें दर्द उठे तो एक गोली इन्हें दे देना। मगर डॉक्टर, इन्हें हुआ क्या है? इन्हें दिल का दौरा पड़ा है। दिल का दौरा? घबराइए नहीं, मैं कल फिर से चेकअप के लिए आ जाऊंगा, ठीक है? सेठ जी, भैया शुक्र हो। मैंने आपसे कहा था ना कि जब तक मामला ठंडा ना पड़ जाए यहाँ पर मत आना। क्या कर रही है यहाँ पर? मिलने तो मैं भी जाना चाहता सेठ जी। तो अगर मैं आपको बताने आऊं कि पुलिस बहुत जोरों शोरों से इन्वेस्टिगेशन कर रही है, कहीं उन्हें असलियत का पता न चल जाए। पुलिस को असलियत का पता जरूर चलेगा जी। हमारे गुजराती में कहावत है कि बहादुर को उसकी बहादुरी फंसाती है और डरपोक को उसका डर। इसी डर के कारण तो आधे से ज्यादा मुजरिम पकड़े जाते हैं नागपाल भाई। मैं पूछता हूँ, इसमें डरने की क्या बात है? दुनिया में एक्सीडेंट्स नहीं होते क्या? शॉर्ट सर्किट के कारण मिल में आग नहीं लग सकती क्या? फिर बेवकूफी का काम छोड़ो और दिमाग से काम लो। पुलिस वाले लाख कोशिश करे, उनको इस असलियत का पता कभी नहीं चलेगा। लेकिन तुम ऐसे डर के हमारे उल्टे सीधे काम करते रहे नागपाल भाई, तो मुझे भी तुम्हारे साथ साथ जेल की चक्की पीसने जाना पड़ेगा। सॉरी, गलती हो गई। अब दोबारा आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। अब जाओ और कुछ दिनों के लिए भूल जाओ कि तुम मुझे जानते भी हो। लेकिन सेठ जी, जाने से पहले आपको मुबारकबाद जरूर दूंगा। आप अपने मकसद में कामयाब हो गए। मेरा मकसद अभी तक पूरा नहीं हुआ है नागपाल भाई। तुम्हारे कुमार साहब को तो बहुत कुछ सहना पड़ेगा। अभी तो मैंने सिर्फ जख्म दिया है, उस पर नमक छिड़कना तो अभी बाकी है। साहब जी। क्या है कृष्णा? वो साहब जी। तू रो क्यों रहा? आप एक मिनट के लिए बाहर आइए साहब जी। हेलो चौधरी साहब, आपने शगन के तोहफे वापस क्यों भेज दिए? जब लड़के वाले शादी ना कर सकते हो तो शादी के तोहफे वापस कर दिए जाते हैं कुमार। कुमार? भाई मैं क्या करूं, राहुल शादी से इनकार कर रहा है। उसे ज्योति पसंद नहीं। बात सीधी सी है चौधरी, मेरा बुरा वक्त चल रहा है। आपने भी आंखें फेर ली मुझसे, लेकिन इस सब की सजा मेरी बेचारी बहन को क्यों दे रहे हो? उसका क्या कसूर है? आई एम सॉरी। क्या
सॉरी सॉरी कहा है उसने। उसने कहा कि राहुल को ज्योति पसंद नहीं है, ये शादी नहीं हो सकती। माँ, मैं अपनी जान से बढ़कर प्यार करूंगा इन्हें। इनकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा, ये वादा रहा। मुझे माफ कर दे माँ, मैं अपना वादा पूरा नहीं कर सका। आप कब तक यूं ही बैठे रहोगे? सोना नहीं है क्या? तुम भी कमाल करती हो भाभी। घर में रिश्ता टूट गया और तुम्हें सोने की पड़ी है। अगर मेरे जागने से रिश्ता जुड़ जाता तो मैं सारी रात जागती रहती। तुम कहना क्या चाहती हो नाना? मैं कहना नहीं, बताना चाहती हूँ। क्या? तुम्हारे बड़े भैया ने कर्जे के बदले में ये घर भी गिरवी रख दिया है। तो? ओहो, कब समझ आएगी तुम्हें? तुम लोगों का बिजनेस चल रहा है और बड़े भैया बर्बाद हो चुके हैं। कहीं ऐसा ना हो कि बहन की हमदर्दी में बड़े भैया का लाखों करोड़ों का कर्जा तुम्हारे गले पड़ जाए। वो जो करते हैं करने दो, तुम अपना अपना कारोबार संभाल के रखो। उनके किए की सजा तुम क्यों भुगतो? नमस्ते कुमार साहब। नमस्ते कुमार साहब। नमस्ते, बैठिए ना। नहीं कुमार साहब, बस आप हमारे रुपए लौटा दीजिए। इस वक्त रुपया लौटाना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि आपकी रकम डूबेगी नहीं। आपकी ईमानदारी पे तो शैतान भी शक नहीं कर सकता, मगर कुमार साहब हमें रुपयों की सख्त जरूरत है। कुमार साहब, हम सबका एक सजेशन है। आपके काफी कंपनियों में शेयर्स हैं, जूनागढ़ में जमीन और जायदाद भी है आपकी। हमने तमाम पेपर्स तैयार कर लिए हैं, बस आप दस्तखत कर दीजिए। चंपक भाई, यही तो बचा हुआ है। अगर मैं इसे बेच भी दूं तो मैं आपकी रकम पूरी नहीं कर सकता। मैंने तो ये सोचा था कि इससे नया कारोबार शुरू करूं ताकि आपकी एक एक पाई चुका सकूं। ये मेरा वादा रहा। मुझे थोड़ी सी मोहलत चाहिए। तो फिर हम आपको 6 महीने की मोहलत दे सकते हैं। 6 महीने का वक्त मेरे लिए काफी है। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं मैं आपका। मैं वादा करता हूं कि आपकी एक एक पाई चुका दूंगा। तो ठीक है, गारंटी पेपर तैयार है, आप इस पे अपने भाइयों के दस्तखत करवा दीजिए। अभी इस पे साइन कर देना, तसल्ली हो जाएगी। वो तो ठीक है बड़े भैया, लेकिन इस तरह साइन करवा के आप किस किस को तसल्ली देंगे? मैं कुछ समझा नहीं, तू कहना क्या चाहता है? नया कारोबार शुरू करना, उसमें पैसे कमाना बहुत मुश्किल काम है बड़े भैया। अगर वक्त पर आप कर्ज नहीं चुका पाए तो हमारा क्या होगा? क्या बात कर रहे हैं रवि भैया? हर पैसे के हिसाब से ज्यादा पहले चलिए दस्तखत कर दीजिए। अगर आप बुरा ना माने तो एक सलाह दूं बड़े भैया, एक अर्जी दिवालिया की दीजिए और छुट्टी कीजिए। ये क्या उल्टी सुल्टी बात कर रहे हैं आप पिकी भैया? साहब जी दस्तखत मांग रहे हैं, आप सलाह दे रहे हैं, आप दस्तखत कीजिए। रहने दो कृष्णा, रहने दो। मुझे दस्तखत की जरूरत नहीं है। सेठ जी क्या विक्की और रवि भैया की जगह हम दस्तखत नहीं कर सकते? नहीं कृष्णा, तुम इस काबिल नहीं। अरे साहब जी, आपने हमको इस काबिल क्यों नहीं बनाया? विक्की और रवि भैया की तरह आपने हमको पढ़ाया लिखाया क्यों नहीं? मैंने अच्छा किया कि मैंने तुझे पढ़ा लिखा नहीं, मेरे कृष्णा। वकील साहब, पेन दीजिए। कुमार साहब, मैं एक मामूली सा आदमी हूं और मेरी रकम भी कोई बड़ी नहीं, सिर्फ 2 लाख रुपए है। जब सभी को कुछ ना कुछ दिया है तो मैं आपको भी निराश नहीं करूंगा। आइए। ये आपकी सबसे मनपसंद कार है, इसे हम नहीं ले जाने देंगे। कृष्णा, जब आदमी बेकार हो जाता है ना, तो उसे कार की जरूरत नहीं पड़ती, यही कहना चाहते हैं ना आप? करेक्ट। देख, चाबी दे दे सेठ जी को। जब सब कुछ चला गया है तो फिर ये गाड़ी रहने से क्या होगा? हाँ?
इतनी देर से खड़े रहकर क्या देख रहे हैं आप? देख रहा हूं कि आसमान से जमीन पर गिरने में कितना कम वक्त लगता है। साहब जी, जलने के बाद इस मिल का जो आप हाल देख रहे हैं ना, दुख और चिंता से इंसान का इससे भी बुरा हाल हो जाता है। चलिए साहब जी, घर चलिए। घर में सब आपका खाने पे इंतजार कर रहे होंगे। मुझे भूख नहीं है कृष्णा। वाह रवि भैया, वाह 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 विक्की, आप लोगों ने भगवान का रिकॉर्ड तोड़ ही दिया। सूरज को पश्चिम से उगा ही दिया। वाह वाह। और कल तक तो आप लोग आधी आधी रात तक साहब जी के लौटने का इंतजार किया करते थे ना, और आज क्या हुआ? रोज इंतजार करते हैं, एक दिन नहीं किया तो कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ा। अरे छोड़ो नैना भाभी, किसी को इज्जत के आसमान पर बैठाने के बाद इस तरह बेइज्जती की जमीन पर गिराना अच्छी बात नहीं है। कृष्णा, बहुत लंबी हो रही है जबान तुम्हारी, ये बकवास बंद करो। आज हम बोल के रहेंगे रवि भैया, आज हम बोल के रहेंगे। आज तक इस घर में कभी ऐसा नहीं हुआ कि साहब जी के आने से पहले आप लोगों ने खाना खा लिया, मगर आज हम देख रहे हैं कि आप लोगों ने साहब जी को अपने ही घर में पराया बना दिया है। अरे बचपन से जवानी तक जिस पेड़ की छाया में आप लोग रहते रहे, आज वो सूखने लगा तो उसी को काट देना चाहते हो। विक्की भैया, ओ विक्की भैया, अरे उस पेड़ को पानी की जरूरत है, मौसम का इंतजार है बस। वो पेड़ एक बार फिर से हरा भरा हो जाएगा और एक बार फिर से आप लोग उस पेड़ की छाया में आराम से रह सकोगे। ज्यादा बकबक मत करो, जो हमारा फर्ज है हम जानते हैं। बहुत अच्छी तरह से निभा रहे हैं आप लोग अपना फर्ज। बड़े भाई के गले में कर्ज का फंदा है और भाभी के गले में हीरो का हार है। घर में छोटी बहन कुंवारी बैठी है और भाइयों को रत्ती पर चिंता नहीं है। वाह, बहुत अच्छी तरह से फर्ज निभा रहे हैं आप लोग। अरे हमको तो शक होने लगा है कि आप लोगों के रगों में खून है या पानी। कृष्णा, 2 कौड़ी का नौकर और हमारे मुंह लगता है। लोगों के कुत्ते घरों में जंजीरों से बंधे रहते हैं, लेकिन यहाँ तो खुला ही छोड़ रखा है। नैना भाभी, गलत है वो लोग, गलत है वो लोग जो कुत्तों के गले में जंजीरें बांधते हैं, क्योंकि कुत्ता जब भी भौंका है अपने मालिक के दुश्मनों पर भौंका है। अरे बांधना तो उन स्वार्थी इंसानों को चाहिए जो वक्त बदल जाए तो अपने मालिक को काट लेते हैं। स्टूपिड, हमारे टुकड़ों पर पलता है और हम ही से जबान लड़ा। छोड़ो भी, क्यों छोटे आदमी के मुंह लगते हो? चलो। साहब जी खाना खा लीजिए। नहीं कृष्णा, मुझे भूख नहीं है। एक बात तुम साहब जी, अब आप अकेले खाना खाने की आदत डाल ही लीजिए। तू मेरा इतना ख्याल मत रखा कर। घर वालों की जिल्लत के बाद तेरा ये प्यार सहन नहीं जाता। कृष्णा, मेरी एक बात मान, तू यहां से बहुत दूर चला जा। मेरा तो कर्तव्य है
मैंने मरती मां को वचन दिया था, इसलिए भाइयों का साथ निभा रहा हूं। देख, जब नदी में बाढ़ आती है ना, जो किनारे के पेड़ हैं वो भी डूब जाते हैं, लेकिन उन पर जो पंछी होते हैं वो उड़ जाते हैं, और उन्हें उड़ जाना चाहिए। तू भी जा। नहीं साहब जी, नहीं साहब जी, नहीं। कृष्णा कोई पंछी नहीं है और ना ही कोई साया है जो अंधेरे में साथ छोड़ दे। चलो जी, मेहमानों की लिस्ट तो पूरी हुई। मेरे 10-15 दोस्त बढ़ जाएंगे भाभी, जरा ख्याल रखना। कोई बात नहीं, तुम अपनी लिस्ट अपने पास ही रखो और अपने मेहमानों को खुद ही बुलाना, मुझे तो और भी बहुत जरूरी काम है। किस बात की तैयारी हो रही है भाई? नैना का बर्थडे है बड़े भैया। पार्टी देने की तैयारी हो रही है? हाँ, क्या पार्टी देना जरूरी है? इससे पहले भी तो हर साल मैं अपने बर्थडे पे पार्टी देती आई हूँ। इससे पहले इतना बुरा वक्त भी इस घर में कभी नहीं आया। मेरे हिसाब से हमें फजूल खर्ची बंद कर देनी चाहिए। फिक्र मत कीजिए बड़े भैया, इस बार पार्टी का खर्च हम लोग देंगे। जानता हूं, लेकिन वो कर्ज देने वाले नहीं जानते जिन्होंने रुपया दिया है। वो तो यही समझेंगे कि हम लोग यहाँ पर ऐश कर रहे हैं और उनका रुपया वापस नहीं लौटाया जा रहा। कर्जदारों के डर की वजह से तो कल को आप ये भी कहेंगे कि हम खाना पीना छोड़ दें, भिखारियों की तरह रहे। मैं इस तरह से नहीं रह सकती बड़े भैया। आप जानते हैं मैं किस खानदान की बेटी हूँ? जानता हूँ, बहुत बड़े खानदान की बेटी हो, लेकिन उस खानदान से पहले इस घर की बड़ी बहू भी हो। घर में अगर कोई मौत हो जाए तो बड़े से बड़ा त्योहार भी हो तो उसे मनाया नहीं जाता। यहाँ किसकी मौत हुई है? इंसानियत और शराफत की। मैं तो यही कहूंगा कि इंसान को चादर देखकर अपने पांव फैलाने चाहिए। ये फिजूल खर्ची बंद कीजिए, बाकी आप लोग की मर्जी। दूसरों को नसीहत देना कितना आसान है। कर्जा खुद ने लिया है और बचत की पट्टी हमें पढ़ा रहे। अगर बचत का इतना ही ख्याल है तो ये कीमती सिगार छोड़कर बीड़ी क्यों नहीं पीते? रवि। हाँ भाभी। मुझे 200 रुपए चाहिए। 200 रुपए? हाँ, मैंने तुम्हारे बड़े भैया के लिए मंदिर में मन्नत मांगी थी। भाभी, अगर देवी देवता 200 रुपए में किसी की सेहत ठीक करे तो लोग हजारों रुपए डॉक्टर पे क्यों खर्चा करते? बहस मत करो रवि, क्या तुम्हें अपने भैया से प्यार नहीं है? बेवकूफी का नाम प्यार नहीं होता है भाभी। और वैसे तो बड़े भैया ही हमेशा बचत करो की रट लगाए रहते। अभी अभी नैना से कह के गए कि बर्थडे पार्टी मनाने की कोई जरूरत नहीं, और शायद वो ठीक ही कह रहे हैं। भाभी, फिजूल खर्चे की अब हमारे पास कोई गुंजाइश नहीं है। रवि। जी भाभी। अब क्या हुआ भाभी? अरे चुप, ये लो। ये क्यों? नैना को जो हार पसंद आया है वो शाम को आ जाना चाहिए, समझे? वाह, भाभी हो तो आप जैसे। ज्योति, ये क्या है? मेरे शादी के जेवर, इसमें से जितनी जरूरत है ले लीजिए। नहीं ज्योति, एक तो तुम्हारी शादी नहीं हो पाई और ऊपर से मैं तुम्हारे गहने ले लूं? नहीं, इस घर की छोटी बहन के जेवर उतार कर मैं अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर सकती। मुझे रुपये नहीं चाहिए, नहीं चाहिए।